अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। आपने एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेना है। ये जो U है, कैपिटल U, ये एक सेट को शो कर रहा है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो U जो है वो एक सेट है। U is a set for all x such that x is multiple of 2 and x range from 0 to 30। U जो है वो आपके पास एक ऐसा सेट है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, और x जो है वो एक मल्टीपल है किसका, 2 का, यानी कि x जो है वो 2 के मल्टीपल्स को शो कर रहा है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये 0 से लेके x की जो वैल्यू है 0 से लेके 30 तक है। ठीक है, ये हमारे पास एक हो जाएगा सेट U। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है हमारे पास वो है सेट A। ठीक है, A इज़ अ सेट फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि यहाँ पर हम A के जो मेंबर्स लिखेंगे, सेट A के जो एलिमेंट्स लिखेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स, यानी कि 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, यानी कि आप ये समझ लें कि हमने यहाँ पे 6 का टेबल लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेट B है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, सेट B इज़ अ सेट फॉर ऑल x such that x is a multiple of 8, यानी कि यहाँ पे जो इस सेट B के जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस सेट में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 8 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, इस तरह करके हम जो है वो सारे 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है वो है हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A एंड B इन टेबुलर फॉर्म। हमने A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब टेबुलर फॉर्म क्या है, हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमने जो है वो सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना भी सीखा था, और सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखना सीखा था। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। अच्छा, तो टेबुलर फॉर्म जो है, जब हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास डालते हैं, तो उस नोटेशन को, उस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल हैं किसके, 6 के। ठीक है, और आपका जो यू है वो जा रहा है, उसमें एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके 30 तक होनी चाहिए। इसका मतलब है हम x के यानी कि 6 के ऐसे मल्टीपल्स लिखेंगे जो 0 और 30 के दरमियान होंगे, या 30 तक होंगे। ठीक है, इक्वल टू 30 और लेस देन 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेट A लिखते हैं। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट A है वो आ जाएगा A इज इक्वल टू 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12। ठीक है, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30। ठीक है, तो ये हमने जो एलिमेंट थे सेट ए के उनको हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, और ये हमारे पास है इसी सेट का, ये है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने नोटेशन लिखी हुई है ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, और ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमास की मदद से, यानी कि उनको अलग अलग करने के लिए हम उनके दरमियान कॉमास डालते हैं। ठीक है, उसके बाद
सेट बी का जो है वो आंसर हम लिखते हैं। सेट बी हमारे पास है, बी इज अ सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि हमने 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं और हमने 30 से ऊपर नहीं जाना। 30 से कम तो लिख सकते हैं लेकिन 30 से जो है वो ऊपर हमने नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। 8 4 ज़ार 32। तो आपने बस यहाँ तक लिखना है क्योंकि वो 32 ज़्यादा हो जाएगा 30 से, ठीक है। तो ये हमने जो है वो बी को भी हमने लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड ए यूनियन बी। फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। यानी कि हमने जो सेट ए है और सेट बी है इसका हमने लेना है यूनियन। यूनियन कहते हैं कि आप ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दें, बस आपने डबल नंबर नहीं लिखना, कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब देखें आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसका आपने ले लेना है यूनियन, यानी कि इनको इकट्ठा लिख देना, ठीक है। यूनियन का मानी है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा होना। तो अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखें, 6 है, 12, 18, 24 एंड 30, ठीक है। ये आपने सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए। इनके दरमियान ये उल्टा यू डालें, यानी कि यूनियन का जो, सॉरी ये यहाँ पे ये यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये उल्टा यू हमारे पास है तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई। ये आपके पास जो साइन है ये किसका है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन यानी कि तकाते का। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कोई से भी दो सेट्स के, उनमें हम देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स है वो हम लिख लेते हैं 8, 16 एंड 24, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि इनके हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने के, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखने हैं। ये देखें 6 यहाँ पे है, इसमें नहीं है। 12 यहाँ पे है, बी में नहीं है। 18 यहाँ पे है, बी में नहीं है। 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे भी मौजूद है, यानी कि 24 दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो हम 24 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कॉमन। उसके अलावा 30 यहाँ पे है और 30 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आया यहाँ पे हमारा? 24। इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं? ये जो साइन, ये जो सिंबल है ये किसका है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन यानी कि तुकाते, तुकाते उर्दू में कहते हैं इसको, ठीक है। और तुकाते में हम क्या करते हैं, कोई से आपके पास दो सेट्स हों उनमें आपने देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। कॉमन यानी कि दोनों सेट्स में वो एलिमेंट मौजूद हो तो उसको आपने इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखना है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम जो है वो सेट्स को बयान करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोई से भी, एक तो हम जो है वो यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील से शो करते हैं, ठीक है। एक मुस्ततील की शक्ल में ये जो हमारे पास
आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये आपके पास दो सेट्स हैं, ए और ये है हमारे पास बी, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ए और बी जो हैं, इनमें वो एलिमेंट्स होंगे जो कि यू, यानी कि यू में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से इनके अंदर भी एलिमेंट मौजूद होंगे, ठीक है। यानी कि अभी हमने देखा ना कि हमारे पास जो यू है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 से लेके 30 तक इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ए हमारे पास है 6 से लेके 30 तक, यानी कि हमने 30 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये हमारे पास, आप ये समझ लें कि यूनिवर्सल सेट जो है वो आपकी लिमिट है, ठीक है। लिमिट से आपने बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पे मैंने जो है वो आसानी के लिए एक तो वेन डायग्राम भी यहाँ पे बना ली, ठीक है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन था, जिसका नाम था जॉन वेन। उसने जो है सबसे पहले ये जो सेट्स को डायग्रामेटिकली बयान करने का जो तरीका है उसके लिए उसने ये डायग्राम यूज़ की, इसलिए इसको जो है उसके नाम की वजह से, जॉन वेन के नाम की वजह से इसको वेन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम की मदद से हम सेट्स को शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो हमने कर ली है ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे। ये देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है। वो आपकी जो रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है वो यू को शो करेगा, ठीक है। वो जो एरिया है वो किसको शो करेगा, यू को, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अभी आपने देखा ना कि ए और बी में एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है 24, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जो दोनों सर्कल्स हैं ए और बी के, ए और बी, ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है, इनको मैंने ओवरलैप कर दिया। क्या किया, ओवरलैप, यानी कि इनको जो है वो मैंने यहाँ पे देखें, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एरिया इनका जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे 24, क्योंकि 24 यहाँ पे कॉमन था, ठीक है। अब 24 के अलावा ए के जो मेंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, 6 है, 12 है, 18 है और 30 है, ठीक है। ये हमने सारे 24 के अलावा जो ए के मेंबर्स थे वो सारे हमने लिख दिए, ठीक है। ये 6 है, 12, 18 और 30 और ये 24 चूँकि दोनों में कॉमन है इसलिए इसको हम इस रीजन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी के जो 24 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं 8 और 16 वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 8 और 16। अब आपके पास इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे के सारे आपने इस हिस्से में लिख देने हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे आपने उनको फैला के जो है वो इस तरह लिख देना है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 नहीं है, ठीक है, 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 4 नहीं है, इन दोनों में कहीं पे भी 4 नहीं है, 4 लिख लें, ठीक है। 6 है हमारे पास, 8 भी है, ये दोनों हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10, ठीक है, 10 इनमें दोनों में कहीं भी नहीं है, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 है, ठीक है, 12 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 के मल्टीपल हैं सारे, तो हम इवन नंबर्स ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 12 जो है यहाँ पे मौजूद है इसलिए हम 12 नहीं लिखेंगे। 14 देखें, 14 जो है इन दोनों सेट्स में कहीं पे भी 14 नहीं है तो हम 14 भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 जो है, 16 मौजूद है यहाँ पे, हम इसलिए 16 को बाहर नहीं लिखेंगे। यानी कि 2 से लेके 30 तक जो आपके एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं हैं, ठीक है। 2 से लेके 30 तक जो आपके एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं हैं वो आपने इस एरिया में लिख देने हैं, ठीक है। आपने इन सर्कल्स से बाहर कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, 2 से लेके 30 तक, 2 से लेके 30 तक जो इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। जो मौजूद थे वो तो हमने लिख लिए हैं ना, ठीक है। जो मौजूद थे वो हमने लिख लिए हैं, जो मौजूद नहीं है वो अब हमने इस एरिया में लिख देने हैं, ठीक है। देखें, 2 नहीं था वो हमने लिख लिया, 4 नहीं था वो भी लिख लिया हमने, ठीक है, 10 नहीं था वो भी लिख लिया, 14 नहीं था वो भी लिख लिया, 16 मौजूद है वो हमने नहीं लिखा, 18 भी मौजूद है। उसके बाद 20 देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो 20 हमने लिख लिया। 22 भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो भी हमने लिख लिया।
24 मौजूद है, ये देखें 24 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 26 मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद 28 जो है वो भी मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। और 30 जो है वो मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है वो जो थर्ड पार्ट था हमारा, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये थी हमारी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपने क्या करना है, आपके पास कोई से दो, कम से कम दो सेट जो हैं वो आपके पास होते हैं, ठीक है। एक तो होता है यूनिवर्सल सेट, जिसको हम रेक्टेंगल से यानी कि मुस्ततील से शो करते हैं, ठीक है। आपने देखा जब हमने शुरू में ये डायग्राम ड्रॉ की थी तो बिल्कुल ये एम्प्टी थी, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे थे, ठीक है। तो रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सेट्स थे, एक यूनिवर्सल सेट था, एक ए सेट था और एक सेट बी था, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले एक रेक्टेंगल बनाई और उसके अंदर हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ए सर्कल जो है उसमें हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए, बी सर्कल जो है उसमें हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। 24 इनमें कॉमन था, इसलिए हमने इन दोनों सर्कल्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन ना होता तो हमने ये दोनों सर्कल्स अलग अलग लिखने थे, अलग अलग इनको ड्रॉ करना था। कैसे, मैं आपको मिसाल के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, एक ये सर्कल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और एक ये सर्कल हो जाएगा, यानी कि इनको आपने मिलाना नहीं है। इनको मिलाना कब है, जब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। जब आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा फिर आपने इनको जो है वो मिलाना है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखें, जो एलिमेंट्स ए के थे वो हमने ए में लिख दिए, सर्कल ए में, और जो बी के थे वो हमने बी सर्कल में लिख दिए, ठीक है। और जो कॉमन था वो हमने इन दोनों के दरमियान लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स के अलावा जो एलिमेंट थे जो कि यू में मौजूद थे वो हमने लिख दिए इन सर्कल से बाहर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको आपने लाजमी ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।